सवालों का जवाब चाहिए। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। और प्रीता 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 जो इतने साल मर मर के जिया मेरे बिना, उसका क्या? मैं तो मर ही जाऊंगी। प्लीज निधि, ट्राई अंडरस्टैंड। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। प्लीज मरने की बातें मत करो। क्यों तुम बार बार प्रूव करने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, ये मरने की बातों पे आ जाती हो? हम जब भी इस बारे में बात करते हैं उसका अंत यही होता है। पिछली बार भी जब हम इसी बारे में बात कर रहे थे तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। पूरी की पूरी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम हुई थी इस चक्कर में, याद है तुम्हें? पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, इस सब में किसी को नहीं पड़ना है। तो तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज ये सब बातें मत करो। ठीक है, तुम ना मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि अगर प्रीता की याददाश्त वापस आ गई तो तुम उससे शादी कर लोगे, उसके हस्बैंड बन जाओगे? Why don't you understand? उसका हस्बैंड बन जाऊंगा क्या? मैं उसका हस्बैंड हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा उसका हस्बैंड रहूंगा। मुझे तो खुशी होगी अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, वो मुझे पहचानने लगेगी। तो मेरा क्या, मेरी क्या पहचान है? मैं जो इतने सालों से इस घर में तुम्हारी बीवी बन के रह रही हूँ सारी दुनिया के सामने, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने कभी नहीं कहा सारी दुनिया को कि तुम मेरी पत्नी हो। कभी किसी के सामने कुछ नहीं ऐसा बोला है। अरे तो इतने सालों से कर क्या रहे थे? नाटक कर रहे थे, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे थे तुम। नाटक कर रहा था मैं? निधि देखो, जब तुम इस घर में आई थी तुम यही कह के आई थी कि तुम बच्चों की टेक केयर करोगी, उनको पाल पोस के बड़ा करोगी। तो उसमें नाटक कहां से आ गया? कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? निधि बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, तुमसे प्यार किया है। आज तक जैसे तुमसे प्यार करते आई हूँ आगे भी वैसे ही करती रहूंगी। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, विश्वास करो मेरा। मुझे आप सबके साथ साथ करण का भी प्यार चाहिए ना। करण करण मेरा करण कहाँ है? राखी माँ, दादी, महेश, पापा, कृतिका, आई एम सो सॉरी। मैं ये घर छोड़कर चली गई थी लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। प्लीज बताइए ना, करण कहाँ है? मैं तुम्हारा करण नहीं, तुम मेरे करण नहीं हो। मैं ही हूं तुम्हारा करण। अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से महसूस करके देखो, मैं ही हूं तुम्हारा करण। नहीं, तुम कैसे हो सकते करण? तुम्हारा वो चेहरा नहीं। अब जब तुम्हें सब चीजें याद आ गई हैं तो वो दिन भी याद होगा जिस दिन अपने दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन कराने जा रहे थे। परिवार में सबने बोला था कि आज के दिन मत जाओ, आज का दिन शुभ नहीं है, लेकिन तुमने जिद की कि तुमने आज ही जाना है वैक्सीनेशन कराने के लिए, और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, याद है तुम्हें? हम बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और सब लोग हॉस्पिटल में थे। कई दिन तक हम हॉस्पिटल में रहे।
मैं कई महीनों बाद डिस्चार्ज हुआ, और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तब मुझे इस बात का पता चला कि परिवार से तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है कि उस दिन हम वैक्सीनेशन के लिए क्यों गए। सबने तुम्हें मना किया था, लेकिन उसके बावजूद तुमने जिद की कि उसी दिन तुम्हें वैक्सीनेशन के लिए जाना है। याद है तुम्हें कितना बड़ा झगड़ा हुआ था? हाँ, मुझे याद है वो हादसा। मैं कैसे भूल गई? बात बहुत बढ़ गई थी। हालात कुछ ऐसे हो गया था कि मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन वो हादसा मेरा चेहरा ले गया। उस हादसे में चेहरा इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर को मेरी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। और डॉक्टर ने मुझे ये नया चेहरा दिया है। सच कह रहा हूं, भले ये चेहरा बदल गया हो, लेकिन मेरे दिल पे हाथ रख के देखो, महसूस करके देखो। भले ही वो चेहरा नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन वही है। मैं तुम्हारा करण हूं। सच प्रीता, मुझे महसूस करके देखो, मैं ही हूं तुम्हारा करण। छोड़ो। करण मेरा हस्बैंड है। मैं करण की वाइफ हूँ। निधि, क्या हो गया तुमको? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? प्रीता मेरी पत्नी है। ये मेरी पत्नी थी, पत्नी है, हमेशा पत्नी रहेगी। मैं इससे दिल से प्यार करता हूँ, अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, और जिंदगी भर करता रहूंगा। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? करण पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। निधि, प्लीज स्टॉप इट। करण मेरा पति है। मेरा प्यार है। और तुम तो क्या? मैं भगवान के साथ भी उसे बांटूंगी नहीं। खबरदार, जो मेरे पति के करीब भी आए तो। नहीं, करण मेरा हस्बैंड है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, जबरदस्ती एक इंसान के साथ रिश्ता बनाने में तुली हुई हो। प्रीता, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम निधि से? प्लीज शांत हो जाओ, मत लड़ो। करीना बुआ, प्लीज आप हमारे बीच में मत पड़िए। और प्लीज आप लोग निधि की ढाल बनना बंद कीजिए। करण के लिए मैं आप लोग के मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। क्या आप लोग देख नहीं रहे? ये पति पत्नी और किसी वो का मामला है। तो आप लोग प्लीज बीच में मत आइए। हम बीच में नहीं आ रहे हैं, बीच में तो तुम आ रही हो। क्या बीच में मैं आई हूं? कभी पत्नी, कभी घर वाली बीच में आती है क्या? बीच में तो बाहर वाली आती है।
क्योंकि ये लड़की है। लेकिन लड़ाई जब पत्नी और वो के बीच में होती है ना, तो जीतती हमेशा पत्नी है। और इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रीता, हमेशा नहीं। देखे आराम से। करण, हाकिमा, दादी, कृतिका। प्रीता तुम्हें सब कुछ याद आ गया? अभी तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। I'm so happy। तुम जानती हो मैं कितना खुश हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तुम्हें सब कुछ याद आ गया। याददाश्त वापस नहीं आ सकती। ड्रीम था, थैंक गॉड। बट किसी ना किसी दिन तो उस प्रीता की याददाश्त वापस आएगी ही ना। और फिर उसके बाद वो अपना हक, ये घर, करण, बच्चे, अपनी फैमिली सब लेने वापस आएगी। सब उसका हो जाएगा, सब उसका हो जाएगा। तो फिर मेरा क्या होगा? निधि क्या करेगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। अपनी लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकते। इतने साल दिए इस घर को तुमने, क्या करें? और अगर प्रीता की याददाश्त वापस आ गई तो घर वाले तो उसे अपना ही लेंगे। इतना प्यार जो करते हैं उससे। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे घर वाले उससे नफरत करने लगे। अगर उससे नफरत करेंगे तो उसकी याददाश्त वापस आ भी जाए, पर फिर भी वो उसे अपनाएंगे नहीं। प्रीता, प्रीता उठो। प्रीता, ये तो उठ ही नहीं रही है। मैं इससे इतनी नफरत करती हूँ ना कि मैं तो चाहती हूँ ये कभी ना उठे। पर ये तो उठी जाती है ना बार बार, ये थोड़ी मरती है। क्या क्या ट्राई कर लिया, आग हवा पानी सब ट्राई कर लिया। मेरी बहन अंजलि ने तुम्हें गाड़ी के नीचे कुचल भी दिया, फिर भी तुम नहीं मरती। क्यों नहीं मर जाती तुम? मर जाओ ना। कौन सी किस्मत लिखवा के लाई हो? कौन सा मिरेकल लिखवा के लाई हो अपनी किस्मत में? बताओ मुझे, चाहती क्या हो? अरे तुम नहीं मरोगी पता है मुझे, पर मुझे डेफिनेटली मार दोगी। पहले यही डर लगता था कि ये इस घर में कहीं वापस ना आ जाए। वापस तो आ गई है, अब कहीं इसकी याददाश्त वापस ना आ जाए। और अगर याददाश्त वापस आ गई तो मेरी तो स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। प्रीता, आई प्रॉमिस यू, तुम देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम खुद इस घर को छोड़ के चली जाओगी। तुम्हारी स्टोरी भी ना एक फ्लॉप पिक्चर की तरह दी एंड हो जाएगी। राखी आंटी, आप क्या कर रही हैं? अरे अरे अरे, आप वेट मत लिफ्ट कीजिए, हम सब कर लेंगे। हेलो, क्यों बनना है सुपर वुमन आपको? क्या कर रहे हो ये? एग्जैक्टली, मैं भी तो ये कह रही थी। आप इधर आइए। चलिए आप इधर आइए राखी आंटी, आप इधर आइए। अब बैठे यहाँ, आइए आइए। हाँ, शीशा रख दीजिए। बैठिए। मामी जी, सुपर वुमन बनने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी काम है, कुछ भी करवाना है, हम है ना आपकी खिदमत में हाजिर। एग्जैक्टली, हम सब हैं और हम सब मिलके कर लेंगे, है ना? राखी मॉम,
जिस नजर से प्रीता को देखती है उसी नजर से पलकी को देख रही। एक डॉक्टर को भी ना प्लास्टिक सर्जरी करने में टाइम लगता है, लेकिन इनकी नजर तो 1 सेकंड में बदल जाती है। अगर प्रीता की मेमोरी वापस आ गई तो प्रीता के साथ साथ राजवीर भी इस घर में आ जाएगा और राजवीर के साथ साथ ही पलकी भी। नो, इतनी सारी प्रीता मैं एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी, कुछ सोच। हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई है और तुम इतने आराम से सो रहे हो। नहीं शौर्य, तुम चैन से नहीं सो सकते। तुम्हें उठना होगा और लड़ना होगा। उसके लिए जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, वो प्रीता भले ही इस घर में आ गई हो, भले ही उसकी याददाश्त वापस आए या ना आए, पर उसका इस घर पे, तुम पे या करण पे कोई हक नहीं होगा। शौर्य, गुड मॉर्निंग शौर्य, उठो। गुड मॉर्निंग। देखो ना प्लीज सोने दो मॉम। शौर्य, देखो मैं हमारे लिए कॉफी लेके आई। आज हम साथ में कॉफी पियेंगे। उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। आज साथ में कॉफी पी लेते हैं। पता नहीं कल क्या होगा, साथ में कॉफी पीने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या मतलब कल क्या होगा, साथ में कॉफी पीने का मौका? ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रही है मामा? तुम भूल गए शौर्य, हमारी सारी प्रॉपर्टी राजवीर की मासी के नाम हो गई है और बहुत जल्दी वो प्रॉपर्टी राजवीर के नाम होने वाली है। या तो उसकी मासी उसे प्रॉपर्टी दे देगी या फिर वो खुद ले लेगा। और ये बात तो तुम जानते ही हो ना कि राजवीर तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता। शौर्य, हमने उस राजवीर को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया है, तो तुम्हें नहीं लगता वो तुमसे बदला लेगा? बताओ मुझे। ऑफ कोर्स लेगा। वो तुम्हें भी वैसे ही ट्रीट करेगा। हर टाइम वो तुम्हें बताता रहेगा, ये करो वो करो, ये मत करो, यहाँ जाओ वहां जाओ। 24/7 वो तुम पर ऑर्डर चलाएगा शौर्य, समझो इस बात को। और अगर देखा जाए तो देखो ना, मैंने अभी भी राजवीर को देखा गेस्ट रूम में, तो तुम्हें लगता नहीं है कि गेस्ट रूम से बेडरूम तक पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा? वो इस घर में बसने वाला है शौर्य, क्योंकि काम तो हमारा हो गया, अंशुमन पांडे चला गया। पर क्या राजवीर की मासी और राजवीर ने प्रॉपर्टी हमें वापस दी, या घर वालों ने प्रॉपर्टी वापस मांगी, या तुम्हारे डैड ने उनसे ऐसा कुछ कहा? वो हमारे घर में क्यों रह रहे, अपने घर क्यों नहीं चले जाते? उसका काम तो हो गया ना। शौर्य, कहाँ जा रहे हो? आज देखता हूँ मैं। शौर्य, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? देखो मैं सिर्फ बता रही थी, कुछ गड़बड़ मत करना। शौर्य, देखिए ना, आप लोग ही बताइए मैंने कुछ गलत कहा क्या? बात सिर्फ राजवीर की नहीं, वो प्रीता, हम लोगों ने उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत इंसल्ट की है, बहुत नीचा दिखाया है, तो ऑब्वियसली अब जब उसके हाथ में मौका है तो वो हमें छोड़ेगी, वो हमारे साथ वही करेगी जो हमने उसके साथ किया है, राइट? मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे वो नहीं छोड़ेगी। बहुत बैडली बिहेव करेगी मेरे साथ। मैंने उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत भला बुरा सुनाया है उसे, उसके फेस पे उसकी इंसल्ट की है। वो मुझसे बदला जरूर लेगी, लेकिन मैंने जो भी किया ना, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया। बिल्कुल सही किया मैंने। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। प्रीता बहुत समझदार है। दादी, समझने की कोशिश कीजिए, उसके हाथ में गोल्डन चांस है, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई है और करण भी उसके सपोर्ट में है, तो हमने जो किया है वो डेफिनेटली हमसे बदला लेगी। हमें कुछ करना होगा, हम ऐसा चुपचाप नहीं बैठ सकते। क्या करें? वो तो मुझे नहीं पता क्या करें, पर कुछ तो करना होगा, कुछ सोचना होगा। हम सबको मिलके सोचना होगा कि हम क्या करें और अपनी प्रॉपर्टी कैसे वापस लें। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। राजवीर, you bloody राजवीर,
क्या हो गया? तो चिल्ला क्यों रहा है? और ये बात करने का तरीका है क्या? तेरे तरीके तो बहुत सही है ना, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तू। तेरे तरीके बेस्ट हो गए तो अच्छी बात है। मेरी प्रॉपर्टी वापस कर। कौन सी प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी? मेरे पास तेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। You liar, cheater। तुझे अच्छे से पता है मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। वही प्रॉपर्टी जो तेरी मासी माँ के पास है, हमारी प्रॉपर्टी, लूथरास की प्रॉपर्टी। हाँ तो तू मुझसे क्यों मांग रहा है? मेरे पास थोड़ी ना है तेरी प्रॉपर्टी। और वैसे भी ये बात जो भी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो तेरे डैड और मेरी मासी के बीच हुई थी, तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ट्रस्ट मी। और उन्होंने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया होगा, राइट? और इतनी प्लानिंग कर ली तो आगे की भी प्लानिंग कर ही ली होगी। तो जो भी प्लानिंग की मुझे कुछ नहीं पता, तो तू मुझसे मत पूछ। तुझे नहीं पता तो मैं बताता हूँ, मुझे सब पता है। आगे जाके तेरी मासी ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देगी। हमारे घर पे कब्जा करके बैठ जाओगे। तुम लोग हमारे पैसों पे ऐश करना चाहते हो, वही ऐश जो अंशुमन पांडे करना चाहता था, वो सब कुछ तुम लोग करोगे। बात यह है राजवीर कि तुम गरीबों ने ये सब कुछ देखा नहीं होगा ना। तुम गरीबों ने तो ना घर देखे हैं, ना पैसा, ना ऐश आराम, तो तुम तो ये चांस मिस ही नहीं करोगे। और तुम लोगों को तो ये चाहिए ही था। डेस्परेटली बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे तुम लोगों ने फाइनली ये पा लिया। तू और तेरी मासी अब ये प्रॉपर्टी तुम लोग के हाथ से जाने नहीं दोगे, मुझे अच्छे से पता है। और सच बात बताओ राजवीर, तुझे भी ये बात अच्छे से पता है। बस फर्क इतना है कि तू इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि तू ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हड़पना चाहता है। बस हो गया? नहीं और कुछ बोलना है तो बोल ले। बहुत हो गया ब्लेम करना, बहुत इल्जाम लगा लिया, अब और नहीं। बस शौर्य। क्या और नहीं? हमारी प्रॉपर्टी लूट के तू किंग बनेगा, इस घर में रहेगा, इस घर का ओनर बनेगा? सीरियसली? हाँ बनूंगा। ये जो प्रॉपर्टी है ना मेरे मासी के नाम हो गई है, तो सारे लोग उनके सामने झुक के रहेंगे, जो वो बोलेंगे वो सुनेंगे। और रही बात ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करने की, तो मुझे नहीं पता कि मासी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी या नहीं, लेकिन वो मेरी मासी है और मैं उनके बेटे जैसा हूँ, तो शायद वो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर भी देंगे। और जिस दिन ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी ना शौर्य, ट्रस्ट मी, मैं तुझे वो सारी बातें सिखाऊंगा जो तू यहाँ नहीं सीख सका। लोगों से बात कैसे करते हैं, संस्कार, मैनर्स, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, बिजनेस, और ये सब मैं तुझे सिखाऊंगा। नाश्ता तैयार है, चलिए। जा, हमारे घर का शानदार खाना खा। पहले तो तूने कभी खाया नहीं होगा, जा खा ले। क्या ये आंखें क्या दिखा रहा है? यू वेट एंड वॉच राजवीर, मैं तुझे कैसे सीधा करता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। अब अगर मैं चुप रही ना करण, तो मुझसे बुरी मॉम कोई नहीं हो सकती। मैं खुद कह रहा हूँ कि तुमसे बुरी मॉम और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम तो यही कहते हो ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी मैटर करती तो तुम सारी प्रॉपर्टी प्रीता के नाम नहीं मेरे नाम करते। निधि प्रॉब्लम क्या है? हमारे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, मैंने और प्रीता ने मिलकर उस मुसीबत को टाला है। तुम इस बात से खुश नहीं हो कि ये प्रॉपर्टी आज भी हमारी है? तुम इस बात को लेकर दुखी हो कि मैंने सारी प्रॉपर्टी प्रीता के नाम पर कर दी? कमाल है। बस करण, ये सब बहुत सुन लिया मैंने। वाकई में तुम सुनती हो? मुझे तो लगता है तुम हमेशा सुनाती हो, सुनती नहीं हो तुम। और एक बात बताओ, तुम प्रीता को लेकर दिन भर मुझसे झगड़ सकती हो ना? मतलब 24/7 तुम सिर्फ और सिर्फ प्रीता के बारे में सोचती हो, राइट? क्या करूं मैं? मेरे पास ऑप्शन क्या है? तुम काम ही ऐसे कर रहे हो। करण, तुम्हें दिख भी रहा है क्या हो रहा है? हाँ करण, अगर बात मेरी होती ना मैं चुप कर जाती, पर अब बात शौर्य की है। मतलब ये कि कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलो, सबसे पहले ना मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है? प्रीता से तुम्हारा एक पास्ट रहा है, एक कनेक्शन रहा है। अब वो उसको तुम फिजियो बना के इस घर में ले आए, वो इस घर में रहने लगी, चलो मुझे समझ में आता। राजवीर कौन है? एम्प्लॉय है ना तुम्हारा? वो क्या कर रहा है इस घर में? क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्यों तुम उसे इतनी इंपॉर्टेंस देते हो? क्यों वो तुम्हें शौर्य से ज्यादा प्यारा है? इसका मतलब राजवीर बड़ा बेटा। करण,
प्यार, अफेक्शन, ट्रस्ट तक मुझे समझ में आता है, पर आज जो मैं सुन के आ रही हूँ, दिस इज लिमिट। क्यों? क्या सुना है तुमने? क्या हुआ है? करण, मैं जो सुन के आ रही हूँ ना, वो नहीं होना चाहिए। तुम शौर्य को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, राइट? राजवीर जाके शौर्य को टॉन्ट मार रहा है। आज वो अमीर हो गया है तो वो कुछ भी बोल सकता है क्या शौर्य को? वो जाके शौर्य पे चिल्ला रहा है, शौर्य से कह रहा है कि वो शौर्य को बड़ों से बिहेव करना सिखाएगा, मैनर सिखाएगा, बिजनेस करना सिखाएगा। तो अच्छी बात है, वो उसका बड़ा भाई।